बहुत अच्छी आराधना की है। एक परमेश्वर का दास है वो, और परमेश्वर उन्हें प्रॉफेट रूपेश को अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों में, और एक अच्छी कलीसिया के एक पास्टर के रूप में भी उन्हें प्रभु इस्तेमाल कर रहा है वासिम जिले में। और प्रभु बहुत स्पष्ट दर्शनों से भाई प्रॉफेट रूपेश के द्वारा प्रभु बात करते हैं। और इन दिनों में कलीसिया में हमें आश्चर्य कर्म की भी जरूरत है, वचन की भी जरूरत है, और हमारा वचन के ऊपर ही कलीसिया और वचन के ऊपर ही हमारा घर बनना चाहिए, और वचन के ऊपर ही हमारा सारी बातें होना चाहिए। तो वचन ही हमें बताता है कि बात प्रकट के सेवक होना चाहिए। वचन ही हमें बताता है कि भविष्यवक्ता भी होना चाहिए, प्रेरित भी होना चाहिए, उपदेशक भी होना चाहिए, और शिक्षक भी होना चाहिए, इवेंजलिस्ट भी होना चाहिए। तो कलीसिया में एक भविष्यवक्ता यदि है तो परमेश्वर उसके द्वारा, उसके मुंह के द्वारा बोलता है। परमेश्वर वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, और परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करते हैं। और एक विशेष संदेश, जब परमेश्वर को बात करना है तो वो भविष्यवक्ता के द्वारा बात करते हैं। परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करें इन दिनों में योएल नबी 2:28-32 की भविष्यवाणी पूरी होना चाहिए कि परमेश्वर अंतिम दिनों में भविष्यवाणी के वरदानों को परमेश्वर बहुत अच्छे कलीसिया में देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तो इन दिनों में परमेश्वर का सोता बह रहा है, परमेश्वर का आत्मा चल रहा है, कलीसियाओं में बह रहा है। परमेश्वर का आत्मा ढूंढ रहा है उन बर्तनों को प्रभु ढूंढ रहा है कि मैं किसको भरूं। परमेश्वर के लोगों में वचन में जाने से पहले ये बातें बोल रहा हूँ। परमेश्वर ढूंढ रहा है उन बर्तनों को, मैं किसको भरूं। परमेश्वर ढूंढ रहा है उन लोगों को कि मैं किसको इस्तेमाल करूं। अंतिम दिन है, चल रहे हैं, प्रभु यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। तो ये अंतिम समय में परमेश्वर का वचन बताता है कि दूध पियो के द्वारा मैं अपनी महिमा कराऊंगा। परमेश्वर अभी बड़े बड़े नाम को नहीं चाहता, परमेश्वर ये चाहता है बड़े बड़े यूट्यूबर को नहीं चाहता। प्रभु बड़े बड़े जो भी आज दिख रहे हैं प्रभु उन्हें भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन प्रभु ऐसे भी लोगों को देख रहा है जो स्पष्ट संदेश को कलीसिया के सामने पेश करें। स्पष्ट संदेश को कलीसिया के सामने रखना चाहिए। हमें इन अंतिम दिन में नातान नबी के समान प्रभु के दासों की जरूरत है, जो परमेश्वर का हृदय प्रकट कर सके, लोगों का हृदय खोल सके, परमेश्वर लोगों को चेतावनी भी दे सके। दाऊद को जैसे चेतावनी दिया खुदा ने, और दाऊद ने अपनी गलती को स्वीकार किया। तो परमेश्वर के लोगों, ऐसे गुप्त लोगों को प्रभु चाहता है, और मेरा विश्वास है ऐसे लोगों को प्रभु ने छिपा रखा है, और अभी वो समय आ गया है कि परमेश्वर अपने दासों को बाहर निकालता है। प्रभु अपने दासों को बाहर निकालना चाहता है। तो आप लोगों से विनती है, सभी लोग तैयार हो, अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे एक जन कोई भी, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, वहां से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, वहां से हम पहले से पढ़ेंगे 6 अध्याय 7 अध्याय तक। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय पहले से लेकर 7 तक एक ही व्यक्ति पढ़ेगा। आपका ये तो मेरे विचार होता है, पर मैं सारे विचार पढ़े एक जन पढ़े कोई भी। विचार होता है, ऐसा विचार जो अन्य व्यक्तियों में भी खरीदता है कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, परंतु बच्चों को नहीं रखते, जिसको ऐसा काम करने वाले बीच में से निकाला जाता है। परंतु मन सत्य हो, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ। जब तक और मेरी आत्मा हमारे शरीर के बहुत ही सामर्थ्य के साथ गुजरते हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक ही व्यक्ति पढ़ना चाहिए, बाकी अपने अपने घर में पढ़ना चाहिए वचन को।
यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। परमेश्वर के लोगों, ये बहुत ही चेतावनी भरा और एक अलग वचन यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, पर ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। इतनी बड़ी बात पवित्र आत्मा कैसे लिख रहा है? इतनी बड़ी बात को परमेश्वर का दास के द्वारा प्रभु क्यों बोल रहा है कि तुम में व्यभिचार होता है? ये कलीसिया में अनैतिकता, कलीसिया में एक ऐसा स्पिरिट काम कर रहा है, कलीसिया में एक ऐसा स्पिरिट उस समय काम कर रहा था, ताकि परमेश्वर ने दास के द्वारा चेतावनी के वचन को भेजा कि यहाँ तक सुनने में आता है। कहीं ना कहीं उसे सुनने में आया है, प्रभु के दास को कहीं ना कहीं उसे पवित्र आत्मा ने बताया है कि कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है। परमेश्वर के लोगों, ये बहुत ही गंभीर वचन पवित्र आत्मा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कलीसिया में व्यभिचार एक बहुत गंभीर विषय। यहाँ पे एक वर्ड है, आप ध्यान से देखना बाद में, कि अन्य जातियों में भी नहीं होता ऐसा व्यभिचार कलीसिया के अंदर में मनुष्य के द्वारा हो रहा है। परमेश्वर के लोगों, लिखा है, यहाँ तक सुनने में आता है। क्यों सुनने में आया उसको? कहीं ना कहीं उस वक्त की कलीसिया में भी वो व्यभिचार का स्पिरिट बहुत आहिस्ते काम कर रहा था। आज परमेश्वर के लोगों, जो स्पिरिट उस वक्त काम कर रहा था, वही स्पिरिट आज भी कलीसियाओं में काम कर रहा है, आज भी परमेश्वर के लोगों के बीच में काम कर रहा है। हमें समझना है, हमें रुकना है, हमें जांचना है, हमें जानना है। परमेश्वर के लोगों, बहुत ही सुंदर वचन है और बहुत ही गंभीर वचन है। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को जो विश्वास नहीं करते उनकी बात नहीं कर रहा है। जो विश्वास करते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो अन्य भाषा बोलते हैं, जो कलीसिया में जाते हैं, उनके विषय में पवित्र आत्मा प्रभु बात कर रहे हैं वचन के द्वारा। व्यभिचार की बातें परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि तुम्हें व्यभिचार होता है, पर ऐसा होता है पाप कि जो अन्य जाति भी नहीं करते, ये डेंजर पाप। आज हमें समझना है कि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा खुदा से डरने की जरूरत है, बहुत ज्यादा परमेश्वर से डरने की जरूरत है। क्योंकि आज हम जीवित परमेश्वर का नाम लेकर, जीवित खुदा का नाम लेकर, हमें थोड़ा भी डर नहीं है, और ऐसे डेंजर और ऐसे खतरनाक और ऐसे गंभीर पाप हमसे हो रहे हैं कि उसका कोई सीमा नहीं है। आज मैं बोलूंगा नहीं, कुछ भी नाम नहीं लूंगा, कोई कलीसिया का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे भी सुनने में आते हैं कि आज प्रभु के नाम लेने वाले प्रभु के जनों के द्वारा ऐसे कुछ व्यभिचार, ऐसी कुछ गलत बातें आज कलीसिया में चल रही है। आज एक स्त्री के साथ, स्त्री होने के बाद भी दूसरी स्त्री बाहर में रहती है। एक ऐसे डेंजर व्यभिचार के साथ आज मनुष्य चल रहा है। थोड़ा सा भी डर नहीं है खुदा का, थोड़ा सा भी एक भय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे तो एक अक्सर ही व्यभिचार की बात हो रही है, लेकिन अभी मैं नए नियम के हिसाब से बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं व्यक्ति आत्मिक व्यभिचार, आत्मिक विचार के जाल में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। और परमेश्वर व्यभिचार से बहुत घृणा करता है खुदा के लोग। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आज कहीं ना कहीं आंखों के द्वारा, विचारों के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा, सोच के द्वारा इतना व्यभिचार का स्पिरिट मनुष्य में काम कर रहा है, जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है। आज ये वचन में क्या क्यों दिया पवित्र आत्मा ने, मुझे नहीं मालूम क्यों दिया। वही वचन में क्यों मेरे सामने लाया प्रभु में, मुझे नहीं मालूम। आज जितने भी सुनने वाले, मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन यदि वचन आपके द्वारा वचन आपको बात कर रहा है, तो आज हमें गंभीर होने की जरूरत है। आज परमेश्वर कलीसिया से बात करना चाहता है, जो परमेश्वर के लोग निज प्रजा है उनसे बात करना चाहता है। इस सच में हमें गंभीर होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम आत्मिक व्यभिचार के जाल में तो नहीं फंसते, हमें जांच कर देखना है। हो सकता है मैं आक्षरिक व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मिक व्यभिचार को नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं कलीसिया में आने वाले बहनों के ऊपर बहनों की दृष्टि से देख रहा हूँ? क्या मैं कलीसिया में आने वाले माताओं को क्या माताओं की दृष्टि से देख रहा हूँ? क्या मैं कलीसिया में वो लोगों को क्या मैं भाई बंधु की नजर से ही देख रहा हूँ? क्या मैं बाहर जब जाता हूँ तो सच में मेरी आंखों में पवित्रता ही है क्या? इस बात को हमें जांचना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है यहाँ पे। कैसे सुनने में आया प्रभु के दास को उस वक्त कि सुनने में आ रहा है कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है। आज भी मैं बोल रहा हूँ वही कंडीशन बहुत जगह हो रही है। आज भी मैं बोल रहा हूँ वही कंडीशन आज बहुत से प्रभु के जनों के बीच में हो रहा है और पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है। क्यों पवित्र आत्मा जैसे चाहिए वैसा काम नहीं कर पा रहा है कलीसिया में? क्यों परमेश्वर का बेदारी रुका हुआ है? कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा शोकित है, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा दुखी है। परमेश्वर के लोगों आज हमें जांचने की जरूरत है और उपवास और प्रार्थना करके अपने आप को पश्चाताप में ले जाने की जरूरत है। आज प्रार्थनाएं बहुत कर रहे होंगे, हम बहुत ज्यादा वो मांग रहे होंगे, लेकिन आज मांगना और प्रार्थना बाजू करो और एक उपवास के साथ एक पश्चाताप के जीवन में लेके जाए अपने आप को, ताकि इस व्यभिचार की आत्मा से, इजबेल की आत्मा से हम बच पाए। इजबेल की आत्मा, परमेश्वर के लोगों हमें बचना इन बातों से कि कहीं हम आत्मिक व्यभिचार के जाल में तो नहीं फंसे हैं। तो बहुत गंभीर बात बोल रहा है पौलुस, परमेश्वर का दास अपने पिता की पत्नी को रखता है। इतना डेंजर व्यभिचार उस वक्त, इतना डेंजर व्यभिचार कि अपने पिता की पत्नी को रख रहा है वो। इतना गंदा व्यभिचार, इतना गंदा पाप उस वक्त सुनने में आया है प्रभु के दास को। क्या आज भी मैं जिसे मुंह से सिस्टर बोलता हूँ, आज भी जिसे मैं मुंह से बहन बोलता हूँ, आज भी जिसे मुंह से मैं एक माँ बोलता हूँ, क्या आंखों से कहीं ना कहीं क्या मैंने कुदृष्टि से उसे देखा है? मैं चाहे बहनों की बात हो रही है चाहे भाइयों की बात हो रही है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों हमें अपने विचारों को, अपने जीवन को शुद्ध करने की जरूरत है। आज परमेश्वर बता रहा है कि अपने पिता की पत्नी को रखता है और तुम में शोक तो नहीं करते, तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। प्रेज द लॉर्ड। तुम शोक नहीं करते। क्यों ऐसा वर्ड आया है? मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं होती, थोड़ी सी भी शर्मिंदा नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है। आज कई बार मैं सुनने में आता है कि कलीसिया चलाने वाला खुद एक व्यभिचार में फंसा हुआ है, तो भी कलीसिया के लोगों को मालूम भी होता है, तो भी वो व्यक्ति, वो लोग उसका विरोध नहीं करते और ना ही लोग उसको चेतावनी देते हैं, क्योंकि फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं प्राण बंधन में, कहीं ना कहीं इमोशनली भावनाओं में फंसे हुए हैं। हमें आत्मिक क्षेत्र इमोशनली नहीं चलता, आत्मिक क्षेत्र भावनाओं में चलने का क्षेत्र नहीं है। आत्मिक क्षेत्र एक निर्णय लेने वाला क्षेत्र होता है। परमेश्वर के लोगों, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जन, ऐसा कोई दिखता है, आपको खड़ा होना है, आपको बोलना है। एक परमेश्वर का चेतावनी भरा वचन लेके आपको उसके पास जाना है। आज लिखा है वचन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम में शोक भी नहीं होता, तुम शोक भी नहीं करते, मतलब तुमको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि कोई गलत कर रहा है, हम करने दो बोलते नहीं। आपको बोलना है, आपको बोलना है। चापलूसी वाले वचन नहीं, ना ही उसको चॉकलेट वाले वचन, ना ही उसको एक सांत्वना वाले वचन नहीं, आपको जाके चेतवानी बोलना है। क्योंकि दाऊद राजा के जीवन में यही कुछ हो रहा था तो नातान नबी खड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा के जीवन में ऐसा ही कुछ व्यभिचार की बातें हो रही थी, ऐसा ही कुछ उससे गलती हो गई थी, तो एक नातान नबी, एक परमेश्वर का दास उसके पास गया और उसे चेतावनी भरे शब्द बोला और उसको पश्चाताप करने में विवश कर दिया। तो आज मैं बोलना चाहता हूँ, कौन एक नातान नबी के समान, कौन प्रभु के जन के समान, भले वो कोई राजा हो, भले कोई पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, भले वो गुरु के लेवल में क्यों ना हो, आपको जाके उसे बोलना है, आपको जाके उसे चेतावनी देना है। चाहे अपने कलीसिया का कोई एल्डर हो, चाहे लीडर हो, चाहे कोई अच्छा आराधना करने वाला हो, उसको अगर आपको कोई नजर आता है या फिर समझ में आता है, आपको सुनने में आता है, तो आपको उसको बोलना है डायरेक्ट, उसको जाके बोलना है, या फिर उसके लिए शोक करना है, या फिर उसके लिए पश्चाताप करना है, या उसके लिए प्रार्थना करना है। चार लोगों में नहीं बताना है, पर उसको जाके बोलना है व्यक्तिगत। बदनामी नहीं करना है, यहाँ पे बदनामी करने की बात नहीं है वचन, आपको बोलना है उस व्यक्ति को। और सबसे पहले तो अपने आप को पहले जांचना है उसे बोलने से पहले। परमेश्वर के लोगों, दाऊद राजा के पास नातान नबी गया और उसे पवित्र आत्मा में होकर वाणियों के द्वारा उसे बोला। मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों को, वचन बोल रहा है, तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। परमेश्वर के नाम की महिमा। बहुत ही भारी वचन बोला खुदा ने यहाँ पे, तुम्हारे बीच में से वो निकाला जाता। परमेश्वर के लोगों, आज कलीसिया को शुद्धिकरण में ले जाने की जरूरत है। आज हम सभी को शुद्धिकरण में जाने की जरूरत है। परमेश्वर इन अंतिम दिन में कलीसिया को शुद्ध करना चाहता है, शुद्ध करना, एक आग के द्वारा परखना चाहता है। और परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुंदर वचन आगे मैं पढ़ता हूँ, परंतु घमंड करते हो
मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। मेरे पीछे सब लोग बोले, एक व्यक्ति बोले शैतान को सौंपा जाए शरीर के विनाश के लिए। शैतान को मेरे साथ सौंपा जाए। आपको कुछ बात अब ये आपको समझाता हूँ मैं इस बात को। ऐसा व्यक्ति यीशु के नाम से शैतान को सौंपा जाए। प्रभु का दास ऐसा क्यों बोल रहा है? प्रभु का दास बहुत ही ज्यादा अंदर से चिढ़ गया है। प्रभु का दास अंदर से आत्मा में क्रोधित हो गया। एक आत्मा का क्रोध यहाँ पे दर्शा रहा है प्रभु का दास। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का क्रोध उसके अंदर दिख रहा है। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों दिखा है। भले प्रभु का दास आपके साथ उपस्थित नहीं है, भले प्रभु का दास आपको नहीं देख रहा है, भले कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आप पे देख रहा है। यहाँ पे इस वचन के आधार पर परमेश्वर का दास बता रहा है कि मैं शरीर के भाव से तो दूर हूँ, लेकिन मेरी आत्मा में मैं आपके साथ हूँ। जैसे कि आश्चर्य की उपस्थिति आपके साथ में है। प्रभु के दास कई बार हमें कोई देखता नहीं है, कोई पास्टर नहीं देखता है, कोई भाई बंधु नहीं देखता है। हम लोग अपनी मन की करते हैं, लेकिन याद रखें प्रभु आपको देख रहा है। लेकिन याद रखें पवित्र आत्मा आपको देख रहा है। एक बार पौलुस पतरस के पास में जब वो रसवास में चोरी करके कोई आया, अन्य सफीरा, तो परमेश्वर के लोगों वो आत्मा में ही प्रभु का प्रेरित पहचान लिया था कि इन्होंने कुछ गलती करके आया, इन्होंने कुछ गड़बड़ करके आया। याद रखें कई बार हमें आभास होता है कि हमें कोई देख रहा नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा सारी बातें जांचता है। इसीलिए अपने जीवन में कोई ना देख के चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा दिख रहा है, इसका आभास होना। परमेश्वर का दास बता रहा है कि मैं शरीर से तो दूर था, लेकिन आत्मा में तुम्हारे साथ था, मानो तुम्हारे साथ में अक्सर उपस्थिति में हूं मैं। इसलिए खुदा के लोगों आप अकेले नहीं है, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु के दूत रहते हैं, आपको जांचते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो ये भूल ना जाना कि आप अकेले हैं। चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे घर में है, चाहे चार दीवारी में है, चाहे बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, प्रभु का दूत, प्रभु का आत्मा आपको देख रहा है और एक एक बात आपका नोटिस किया जा रहा है। परमेश्वर के लोगों हम लोग कनेक्ट एक आत्मिक क्षेत्र में कनेक्ट है। मैं आपको एक बहुत अच्छा रहस्य बता रहा हूँ। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग अब सबके अलग अलग नाम है, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आप शरीर में है, लेकिन आप आत्मा में हैं। आप एक आत्मा हैं, ये मत भूलिए कि आप आत्मा हैं। आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, और आत्मिक व्यक्ति की बातें छिपी नहीं रहती। आत्मिक व्यक्ति ट्रांसपेरेंट होता है, आत्मिक व्यक्ति परखा जाता है, आत्मिक व्यक्ति में वो कनेक्ट होता है। आप आत्मिक मंडल में, आत्मिक क्षेत्र में कनेक्ट हैं। आपसे जो भी गलती होगी, खुदा के लोगों पवित्र आत्मा जांच रहा है, प्रभु के दूत देख रहे हैं। आपको डरना है, खुदा का भय लाना है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर के लोगों आप जब परमेश्वर के डर के साथ चलेंगे, चाहे कहीं भी रहे आप, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। आपके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। रात को सोते वक्त आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं? रात को सोते वक्त अकेले में आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं? आपको जांचना है। ये मत सोचो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे घर के लोग मुझे नहीं देख रहे। आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं? क्या कहीं गंदी व्यभिचार की बातें तो नहीं देख रहे आप? परमेश्वर का दास बोल रहा है मैं वहां पे उपस्थित हूँ। भले पास्टर संडे को मिलता होगा आपको, भले पास्टर हफ्ते में एक बार मिल रहा होगा, लेकिन प्रभु का दास बोल रहा है मैं आत्मा में वहां पे उपस्थित था। बहुत ही गंभीर वचन परमेश्वर का दास बोल रहा है मैं आत्मा में तुम्हारे साथ वहां पे उपस्थित था। मतलब आप परमेश्वर के लोगों, चाहे रात को हो चाहे दिन को, कहीं भी हो आपको परमेश्वर से डरना है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहती है। आपको भूलना नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति आपको देख रहा है, जांच रहा है। इसलिए उस गंभीर पाप से बचना है। लेकिन यहाँ पे प्रभु का दास यहाँ पे बहुत ही चिढ़ के, बहुत ही क्रोध से, आत्मिक क्रोध से एक बात बोल रहा है कि यीशु के नाम में, यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे होते हो। मेरी आत्मा और हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे होते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास यहाँ पे बहुत गंभीर बात बता रहा है। मेरी आत्मा और यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठा होते हो, इकट्ठे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई एक व्यक्ति बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही अच्छी वर्ड है ये। एक व्यक्ति पढ़ेगा कोई वचन, 3 वचन पढ़ो, 3 वचन पढ़ो कोई एक व्यक्ति।
एक ही जन पढ़ना, एक ही जन। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा हाँ, के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। कि जब तुम प्रभु और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी Praise the आत्मा Lord। बस प्रभु यीशु की आत्मा में उद्धार पाए। जब तुम मेरी आत्मा और हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास यहाँ पे बोल रहा है मेरी आत्मा और प्रभु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो। याद रखना, जब भी हम संगति करते हैं, जब भी हम परमेश्वर के चरण, परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम प्रभु के दास के दूत और प्रभु की आत्मा और प्रभु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम त्रिएक खुदा को मानते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। हमारे साथ त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, हमें नहीं भूलना है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं कलीसिया में ही प्रभु के सामर्थ्य के साथ हूँ। मुझे लगता है कि कलीसिया में संडे के साथ, संडे में ही मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ। याद रखें, संडे के बाद भी, रविवार के बाद भी, जब आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जाते हो, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहती है, प्रभु का आत्मा आपके साथ रहता है। परमेश्वर के लोगों, जांचना है अपने आप को और गंभीर होना है। और 4 वचन बोलता है, जब तुम मेरी आत्मा और प्रभु यीशु की सामर्थ्य से इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। बहुत ही गंभीर वचन बोल दिया प्रभु के दास ने। यीशु मसीह के नाम से शैतान को सौंपा जाए शरीर के विनाश के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। परमेश्वर के लोगों, कईयों बार याद रखना कि हम शैतान के हाथ में आ जाते हैं। कईयों बार हमें समझ में नहीं आता कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा खुदा। कईयों बार मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उपवास कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। कईयों बार मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो रहा क्या है। इतने लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि यीशु का नाम लेने के बाद भी रोते हैं, यीशु का नाम लेने के बाद भी परेशान हैं। आपने जीवित खुदा का नाम लिया है, आपने पहाड़ों को हिलाने वाला, लाल समुद्र को डुबा करने वाला, आपने आंधियों को शांत करने वाले यीशु का नाम लिया है। आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। आप 12 महीने संकट में नहीं रह सकते, आप 12 महीने दवा खाने के चक्कर नहीं खा सकते, आप 12 महीने कर्जे में, 12 महीने परेशानी में नहीं रह सकते। आपने जीवित खुदा का हाथ पकड़ा है, फिर भी आपके पास में ऐसी समस्या क्यों है? क्योंकि अपने आप को जांच कर देखे, कहीं शैतान के हाथ में तो नहीं सौंपा गया आप लोग, कहीं शैतान की वो पूरा जाल में तो नहीं फंस गए आप लोग। क्योंकि मैंने कहता, बाइबल बता रही है कि ऐसा व्यक्ति शैतान के हाथ में सौंपा गया है। मैंने कहता, पवित्र वचन कहता है, आप पवित्र शास्त्र पढ़ना है आपको, कि ऐसा लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों पर अभी भी शैतान काम करता है। एक व्यक्ति बोले मेरे साथ, आज्ञा ना मानने वालों पर, एक व्यक्ति बोले आज्ञा ना मानने वाले व्यक्ति पर अभी भी शैतान काम करता है, अभी भी शैतान काम करता है। परमेश्वर के लोगों, मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। क्या आप प्रभु यीशु का नाम लेने के बाद भी 12 महीने तकलीफ में हैं? क्या आप प्रभु यीशु का नाम लेने के बाद भी 12 महीने आप बीमारी में हैं? क्या 12 महीने आपके जीवन में संकट है? नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जीवित खुदा का हाथ पकड़ा है। हाँ, आप फलाने को देखते हो, आप उसको देखते हो वो तरक्की कर रहा है, आप उसको देखते हो ऊंचाई पे जा रहा है, आप उसको देखते हो कि वो बहुत इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप उसको देखते हो कि वो फाइनेंस से लेकर हर क्षेत्र में बहुत ब्लेस हो रहा है, क्यों हो रहा है? परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता। आपके लिए भी वही है, उसके लिए भी वही है। लेकिन मैं अपने आप को जांच कर देखना चाहिए, कहीं मुझसे छोटी मोटी गलतियां तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे जीवन में वो नाम मात्र का यीशु तो नहीं रह गया है, मेरे जीवन में कहीं नाम मात्र की अन्य भाषा तो नहीं रह गई है, मेरे जीवन में नाम मात्र का आराधना प्रार्थना तो नहीं रह गया है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ तो पास्टर की आंखों में धूल झोंक कर कलीसिया में आते हैं, पास्टर की आंखों में धूल झोंक कर जीवन बिताते हैं। उनको लगता है कि मैं पास्टर की नजर में अच्छा बनूं, बाकी यीशु की नजर में कैसे भी रह चलेगा।
परमेश्वर के लोगों पास्टर को हम धोखा दे सकते हैं, कलीसिया को धोखा दे सकते हैं, विश्वास को धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु को, पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। आपका व्यक्तिगत लाइफ आपको हमको सुधारना है, आपका पर्सनल लाइफ हमको सुधारना है, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर अंदर देखता है। परमेश्वर आपकी व्यक्तिगत अंतर्मन को देखता है, आपका जीवन कैसा है। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, प्रभु यीशु का नाम लेने के बाद भी उनके स्वभाव में गड़बड़ी रहती है, तो दुष्टात्मा उनके जीवन से जाती नहीं। दुष्टात्मा के साथ 12 महीने कहते आप, दुष्टात्मा आपके जीवन से जारी क्यों नहीं? दुष्टात्मा लोगों के अंदर से जारी क्यों नहीं? इसमें कमी है, पास्टर में कमी है, यीशु में कमी है, इसमें कमी है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक बता रहा हूं मैं आपको, आपका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ खुदा के साथ ही नहीं है, इसीलिए आप 12 महीने दुष्टात्मा से ग्रसित हैं। बार बार प्रार्थना करते, बार बार गिरते हैं, बार बार प्रार्थना करते, बार बार वो दुष्टात्मा में डोलते हैं। ये हो नहीं सकता। पास्टर को बदनाम ना करें, प्रभु की आत्मा को बदनाम ना करें, यीशु को बदनाम ना करें। मैंने ऐसे भी लोगों आत्मा गायब हो जाती है और वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं तो 12 महीने डोलते हैं, 12 महीने दुष्टात्मा से ग्रसित रहते हैं। 12 महीने जब भी पास्टर प्रार्थना करेंगे गिरेंगे, जब भी प्रार्थना पास्टर करेंगे डोलेंगे। कैसे हो सकता है ये? डेमोस्ट्रेशन का नमूना मत बने अपने आप को, डेमोस्ट्रेशन का एक केंद्र मत बने। एक तो पवित्र आत्मा से भर जाए या फिर दुष्टात्मा से ही भर जाए। परमेश्वर के लोगों में बताना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा को डालना चाहता है। परमेश्वर का दास जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो अंधकार की शक्ति निकल के जाती है, लेकिन वचन के मुताबिक बोलती है, जब वो निकल के जाती है वापस आती है। जब वो निकल के जाता है तो वापस आता है। वापस क्यों आता है? वापस क्यों आता है? ओ हालेलुया, स्तुति हालेलुया। वापस क्यों आता है? परमेश्वर का आप मंदिर है। मेरे साथ में सेवा करने वाले बहुत से प्रभु के दास हैं जो बंधन में आए थे, दुष्टात्माओं में आए थे, लेकिन आज वो पवित्र आत्मा से भरकर सेवा कर रहे हैं। आज मैं भी ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बंधन में आए थे लेकिन छुटकारा पाके पवित्र आत्मा से भर के आज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोगों को जानता हूँ मैं जो 12 महीने दुष्टात्मा से ग्रसित हैं। लोगों को लगेगा कि इसके अंदर से दुष्टात्मा क्यों नहीं निकल रही, लोगों को लगेगा कि इसके अंदर से बंधन क्यों टूट रहा। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, हम अपने व्यक्तिगत लाइफ को, अपने स्वभाव को देखें, अपने जीवन को देखें कि क्यों नहीं जा रही वो दुष्टात्मा। जांच कर देखें अपने आप। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के लोगों, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास बोल रहा है, ऐसा व्यक्ति यीशु के नाम से शैतान को सौंपा गया है। एक बार सच्चाई में चलने के बाद भी चेले लोगों को यीशु मसीह बोलता है, शैतान ने तुम्हें गेहूं के समान फटकने के लिए ले लिया है। परमेश्वर के लोगों, जब सच्चाई में चलने के बाद भी चेलों को वो मांग सकता है, तो गलतियों में चलने के कारण हमको क्यों नहीं मांग सकता? गलतियों में चलने वाले लोग, पाप की जिंदगी बिताने वाले लोग, गुप्त पाप में फंसे हुए लोगों को शैतान क्यों नहीं मांग सकता? आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर आत्मा से भरना चाहता है। परिपूर्णता में प्रभु ले जाना चाहता है। आपको नए नए वरदानों से प्रभु भरने को चाहता है। आपके ऊपर परमेश्वर एक आग को उतारना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, ये यूहन्ना ने कहा, मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा, दो चीजें, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। हम लोग आज भी पहले सीढ़ी में लटके हुए हैं। आज भी हम सिर्फ एक अन्य भाषा लेके बैठे हैं। आज अन्य भाषा में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अन्य भाषा देने के लिए खुदा का वादा है। भिन्न भिन्न भाषा प्रभु का देने का वादा है। आप हम एक शब्द लेके आज चुपचाप बैठे हैं। आज एक छोटे से प्रार्थना लेके चुपचाप बैठे हैं। परमेश्वर आपको परिपूर्णता में लेकर जाना चाहता है खुदा के लोग। मैं आज बोलना चाहता हूँ, अपने आप को जांच कर देखें, क्यों बुरे बुरे सपना रहे, क्यों आपके जीवन में नाना प्रकार की बीमारी वास कर रही, क्यों आपके जीवन में अंधकार की वास कर रही है। यीशु मसीह का नाम लेकर चलने वाला व्यक्ति के जीवन में शैतान रह ही नहीं सकता। यीशु मसीह का नाम लेकर चलने वाला व्यक्ति के जीवन में दुष्टात्मा बैठ ही नहीं सकती। यीशु मसीह का नाम लेकर चलने वाले के जीवन में जो जादू तो ना काम कर ही नहीं सकता। यीशु मसीह का नाम लेकर चलने वाले के व्यक्ति के जीवन में कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ पाप की जिंदगी हम जी रहे हैं, तब जाके वो हाकिम अधिकार के साथ हमारे ऊपर बैठा हुआ है।
जितने लोग बार बार प्रार्थना करने में गिरते हैं, बार बार जितने लोग प्रार्थना कराने में डोलते हैं, सावधान हो जाओ, आज सावधान हो जाओ, जांच कर देखो, उपवास में चले जाओ, कहीं ना कहीं पश्चाताप करो। आपको दुष्ट आत्मा से भरने के लिए नहीं, डोलने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, झूमने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया है। पवित्र आत्मा डोलता नहीं, पवित्र आत्मा गोल गोल घूम के गिरेगा नहीं। जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, जितने लोग पवित्र आत्मा बातें गोल गोल घूम कर आप गिर रहे, यानी आप दुष्ट आत्मा से भरे हैं। जितने सुन रहे हैं उनके लिए वचन है। अगर आपको लगता है कि वचन मेरे लिए है तो आप रिसीव करें। यदि आप अन्य भाषा बोलकर गोल गोल घूम के गिर रहे हैं, आप दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं। अन्य भाषा है, लेकिन जैसा पवित्र आत्मा काम करना चाहिए नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा शांत बैठा है। आज दुष्ट आत्मा को, शैतानी हुकूमत को काम करने मत दो। यीशु का नाम को छोटा मत करो, यीशु के नाम को छोटा मत करो। यीशु का नाम बहुत बड़ा है, पृथ्वी पे नहीं समाता ऐसा बड़ा नाम है वो। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी से उसके पांव की चौकी है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह का नाम छोटा नहीं है। उसके नाम लेते ही दुष्ट आत्मा 7 मार्ग से भागता है। उसका नाम लेते ही जादू टूटता है। उसका नाम लेते ही अंधकार की शक्ति कांपती है। उसके नाम लेते ही बीमारी छोड़ने क्यों मजबूर हो जाती है। क्यों मैं बंधन में हूँ? कहीं मैंने ही बंधन बांध के तो नहीं रखा, कहीं मैंने ही दुष्ट आत्मा को रोक के तो नहीं रखा, कहीं मेरे ही कारण तो अंधकार की शक्ति काम नहीं रुकी हुई है। मैंने कहा, बाइबल कहती है आज अपने जीवन को पवित्र करने की जरूरत है। आज अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। चाहे वो व्यभिचार का पाप हो, चाहे कोई भी पाप हो, आपको छोड़ना है। आगे वचन पढ़ता हूं मैं। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन उद्धार पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा। वचन को समझना है आपको। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शैतान को सौंपा गया जाए, ताकि उसके शरीर में परेशानी आए, फोड़े आए, फुंसी आए। दाऊद को फोड़े फुंसी देने वाला, दाऊद को बर्बाद करने वाला, अपना ये अय्यूब को फोड़े फुंसी देने वाला, अय्यूब को बर्बाद करने वाला शैतान था। हालांकि उसके जीवन में सच्चाई के कारण उसको परीक्षा हुई, लेकिन आज हर व्यक्ति अय्यूब का उदाहरण मत देना। कोई भी व्यक्ति अय्यूब का उदाहरण मत देना। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, अय्यूब का उदाहरण बहुत जल्दी देते हम लोग। अय्यूब का उदाहरण अपने लिए मत देना। अय्यूब के बारे में खरा और धर्मी उसकी गवाही है। याद रखना खुदा के लोगों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शैतान को उसके जीवन में भेजना पड़ा, शैतान को उसके जीवन में हुकूमत करने के लिए भेजना पड़ा, ताकि वो उद्धार पाए। प्रभु यीशु आपको सरलता से उद्धार देना चाहता है। सरलता से बोलना चाहता है, मेरा जुआ उठा लो। सरलता से बोलना चाहता है, मेरे पीछे चलो, जय का जीवन जियो, विजय का जीवन जियो, जय पाओ। सरलता से बोलना चाहता है। आज यदि हम सरलता से चलेंगे तो शैतान का कोई भी दाव हमारे ऊपर नहीं चलेगा, शैतान का कोई भी हुकूमत नहीं चलेगा। आज समय है मैं नम्र बन जाऊं, आज समय है मैं दीन बन जाऊं, ना कि शैतान की हाथ में सौंपा जाऊं, ना कि मैं दुष्ट आत्मा के हाथ में सौंपा जाऊं। आज सरलता से परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, सरलता से अपने आप को नम्र बना लें, अपने जीवन को हेकड़ मत बनाए, अपने जीवन को ढिढाई मत बनाए, नहीं तो फिर शैतान को सौंपना पड़ेगा। खुदा के लोगों, दाऊद कहता है, मुझे ढिढाई के पाप से बचाओ। याद रखें, आज ढिढाई और हेकड़ाई और हेकड़ बनने की जरूरत नहीं है। आज अपने आप को नम्र करने की जरूरत है कि जैसे आज लिखा है वचन में, आज यदि तुम उसका वचन शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज उद्धार का दिन है, आज उद्धार का समय है। आज ही अपने लाइफ को रिपेंट करने की जरूरत है। आज ही अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज ही अपने आप को सरलता से खुदा के सामने सरेंडर करने की जरूरत है। और शैतान को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि शैतान मेरे जीवन से निकल जा, मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। राखांदा लाबानामा शकाराबा। पवित्र आत्मा तेरी जय हो। 6 वचन बताता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। परमेश्वर के लोगों, ऐसा क्यों बोला? यही तो बोल रहा है वचन कि हमें अभी घमंड करने का समय नहीं है, नम्र बनने का समय है। हम लोग दूसरे की गलती को जांच कर, हम लोग दूसरे के गुनाहों को जांच कर घमंड करते हैं अपने ऊपर कि मैं धर्मी हूँ। आज वो समय निकल गया है। आज मैं अपने अंदर देखना है, मुझे नम्र होना है, मुझे परमेश्वर के सामने नम्र होना है। और क्या लिखा है? थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक व्यक्ति बोले मेरे पीछे, थोड़ा सा खमीर
एक व्यक्ति बोले मेरे पीछे, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। बस अभी ध्यान से सुने। मैं हर संडे प्रार्थना में जाता हूँ, मैं पैसा खर्च करता हूँ, मैं दान दक्षिणा देता हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ प्रभु में, लेकिन आपका छोटी सी गलती आपकी धार्मिकता को पूरा चौपट कर देता है। छोटी सी गलती आपको प्रभु से दूर लेके चले जाता है। बड़ा पाप की जरूरत नहीं है। गुब्बारे को बहुत बड़े उसकी जरूरत नहीं है। गुब्बारे को एक सुई का नोक भी काफी है। खुदा के लोगों, क्या मसीह में किया गया परिश्रम हमारा व्यर्थ होना चाहिए? हमने जो प्रभु के लिए काम किया, जो हमने प्रभु के लिए सेवा किया, जो हमने प्रभु के लिए चर्च में गए, हम कमी घटी में प्रभु की संगति में गए, क्या वो सब मट्टी में मिल जाएगा? नहीं। खुदा के लोगों, हमारा काम बना रहना चाहिए। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है हर एक का काम परखा जाएगा, वो आग के साथ परखा जाएगा। आपका घर कैसे बना है? परमेश्वर के लोगों, थोड़ा सा खमीर, ज्यादा बड़ा पाप नहीं, छोटा सा पाप, छोटा सा गलती। पतरस प्रभु का चेला बहुत अच्छे जोश के साथ प्रभु यीशु के साथ चला। आखिरी समय में थोड़ी सी ठंडी, थोड़े से आग सेक रहा था, आग ताप रहा था, और थोड़ा सा समय उस आग के पास बैठ गया, और थोड़ा सा समय उसके साथ बैठ गया, वहां पे उसको झूठ बोलना पड़ता। परमेश्वर के लोगों, नामान कोड़ी को थोड़े से पैसे, नामान को गेहजी को, जो एलीशा का चेला था गेहजी, उसको थोड़े से पैसे उसको उसके ऊपर कोड़ ला दिया। थोड़े से पैसे, जबकि उसको मालूम था कि मेरा स्वामी एलीशा राजाओं से ताल्लुक रखता है। खुदा के लोगों, आपके जीवन में थोड़ी सी बात, छोटी सी बात आपको नीचे ला सकती है। एक झूठ भी काफी है आपके लिए। थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा व्यभिचार काफी है आत्मिकता में गिराने के लिए। आपने जब थोड़ा सा क्रोध कर दिया, आपको आत्मिकता से गिराने के लिए काफी। हमको लगता है मैं अक्षरिक व्यभिचार थोड़ी कर रहा हूँ, हमको लगता है मैं बड़ा झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, हमको लगता है हम विश्वासी, हम ज्यादा धर्मी बन जाते हैं, हमको लगता है कि मैं ज्यादा घपले थोड़ी कर रहा हूँ, ज्यादा गड़बड़ी थोड़ी कर रहा हूँ। मैं छोटी सी गड़बड़ी करूंगा और माफी मांग लूंगा, थोड़ी सी गड़बड़ी करूंगा माफी मांग लूंगा, थोड़ा सा झूठ बोल दूंगा माफी मांग लूंगा। नहीं, वो थोड़े से में ही आपकी आस्ती से छिपी हुई है। वो मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, वचन कहता है, जो छोटे में ईमानदार, थोड़े में ईमानदार, वो बहुत वस्तु का भंडारी बनेगा। एक व्यक्ति बोले मेरे साथ, जो थोड़े में ईमानदार, थोड़े में ईमानदार, थोड़े, वो बहुत वस्तु का भंडारी बनेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, विश्वासियों को शैतान बहुत, अभी कोई भी थैंक्स का कोई भी चिन्ह मत भेजो, वचन सुनो चुपचाप। विश्वासियों को शैतान बहुत बड़ा भूल में डालता है। बड़ा पाप थोड़ी कर रहे हैं हम छोटा पाप करेंगे। बड़ा गलती थोड़ी कर रहे हैं, हम छोटी गलती करेंगे, और ये छोटी गलती में ही शैतान हमारे ऊपर एंट्री करता है। परमेश्वर के लोगों, बताना चाहता हूँ, आज हमारी नजर कहाँ पे है, आज हमारा ध्यान कहाँ है। हमको बड़ी बड़ी गलती से हटाकर आज छोटी गलती पे अपना ध्यान लाना है। मैं कहीं छोटी छोटी गलती तो नहीं कर रहा हूँ। पूरा गूंदा हुआ आटा, मैंने अच्छा आटा गूंदा, मैं अपने अच्छा आत्मिकता को बनाया, मैंने हफ्ता भर उपवास किया, 21 दिन उपवास किया, 40 दिन उपवास किया, और आखिरी दिन में ही पूरा थोड़ा सा गलती कर दिया, तो क्या लाभ तेरे 40 दिन का, क्या लाभ तेरे 21 दिन का, क्या लाभ तेरे 7 दिन का। हफ्ता भर में कलीसिया में आ रहा हूँ, हर हफ्ते कलीसिया में आ रहा हूँ, पूरा आटा गूंथ रहा है, पूरा अच्छा आत्मिकता बन रहा है, और छोटी सी गलती तेरी आत्मिकता को पूरा गिरा देगी। थोड़ा सा क्रोध परिवार में, थोड़ा सा चिड़चिड़पन तेरी आत्मा को पूरा लेवल को डाउन कर देगा। कई बार मैंने देखा है, आप अच्छे लेवल में चलते हो, आप अच्छे आत्मिकता में चलते हो, और एक छोटी सी गलती आपको गिरा डालती है। परमेश्वर के लोगों, आपका जीवन बहुमूल्य है। याद रखना,
परमेश्वर ने आपको देकर मोल लिया है। आप मामूली नहीं हो, आप कीमती हो। आप कीमती हो। संसार आपकी कीमत समझेगा नहीं, पड़ोसी आपका कीमत समझेगा नहीं, बाजू वाला आपका कीमत समझेगा नहीं, लेकिन आपकी कीमत तो परमेश्वर को मालूम है और आपकी कीमत शैतान को मालूम है। आपकी कीमत प्रभु को बहुत अच्छे से मालूम है, आपकी कीमत शैतान को अच्छे से मालूम है कि आपकी कीमत क्या है। इसीलिए आपको आपकी कीमत को घटाना चाहता है, आपके लेवल को घटाना चाहता है, क्योंकि आप राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा करके घोषित किया गया है। आप परमेश्वर के पुत्र होकर घोषित किया गया है। आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। आपके उस पुत्रत्व को, आपके उस बेटा और बेटी के अनुभव को शैतान नीचे लाना चाहता है। आप परमेश्वर के लोगों, इतने सारे फल छोड़कर जो हवा ने एक छोटा सा फल खाई, वो एक फल ने कि पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। खुदा के लोगों, आज जो मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खराब कर देगा, पूरा खमीर बना देगा। इसलिए आज आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, जो आप उपवास कर रहे हैं, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, कलीसिया में जाते हैं, दान देते हैं, दसवां जाते हैं, आपका व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आपका जो भी कार्य है वो स्थिर रहना चाहिए। जब आपको परखा जाएगा, जब आपको जांचा जाएगा, तो आपका काम स्थिर रहना चाहिए। आपके कामों में परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए और आप दूतों की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आप सामर्थ्य के साथ चलना चाहिए, ना कि अंधकार की शक्तियों के साथ। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत परेशानी में रहते हैं कि मेरे घर में अंधकार की शक्ति काम कर रही है, मेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति है या अंधकार की उपस्थिति। अपने आप को पहले कंफ्यूजन से बाहर निकाल, अपने आप को पहले कंफ्यूजन से बाहर निकाल कि प्रभु की उपस्थिति है या अंधकार की उपस्थिति है। परमेश्वर के लोगों, जहां पवित्रता आई वहां पवित्र आत्मा, जहां अशुद्धता वहां पे अशुद्ध आत्मा। पवित्र आत्मा और अशुद्ध आत्मा, बोलो मेरे पीछे, सभी लोग बोलो। कोई भी स्पीकर ऑन नहीं करता, कोई भी आप माइक ऑन नहीं कर रहा, सिर्फ बोलते जाओ। पवित्र आत्मा और अशुद्ध आत्मा। जहाँ पवित्रता आई वहाँ पवित्र आत्मा और जहाँ अशुद्धता वहाँ पे अशुद्ध आत्मा। गिरासिनियों के देश में सुअरों के झुंड में भेज बोले दुष्ट आत्मा, क्योंकि बाइबल बताती है सुअरों को अशुद्ध प्राणी से तुलना किया गया है और दुष्टात्मा की नजर अशुद्ध प्राणी में गई। क्यों हुए अशुद्ध प्राणी में? क्योंकि उसको अशुद्धता पसंद है। कहीं ना कहीं अपने आप को जांच कर देखें, पवित्र जीवन जिए ताकि पवित्र आत्मा आपके साथ निरंतर वास करे। शुद्ध जीवन जिए ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ चलें। यदि आप कहीं ना कहीं गलती का जीवन, कहीं ना कहीं पाप का जीवन, बुराई का जीवन जिएंगे, अशुद्ध आत्मा, शैतानी ताकत, जादू टोना, नाना प्रकार की आसमान की ताकतें, हाकिम आपके जीवन में काम करते रहेगा और एक आप बदनामी का कारण, ठोकर का कारण का जीवन जिएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रभु भोज भी लेते हैं और उधर जाके तंबाकू खाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रभु भोज लेते हैं और उधर सट्टा लगाते हैं, मटका लगाते हैं और पास्टर की आंखों में धूल झोंकते हैं। मैं बोलता, पास्टर को दिखाएंगे नहीं चलेगा, आप प्रभु के सामने अच्छा बने। मनुष्य के सामने अच्छा बनने से कोई मतलब नहीं, प्रभु के सामने अच्छा बने, प्रभु की नजर में अच्छा बने, नहीं तो आपका परमेश्वर के चरणों में आगे बढ़ना व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा। मैंने कहता, बाइबल कहती है तो सारी बातें आज्ञा मान रहा है और एक बात में चूक गया तो तू सारी बात में दोषी ठहरा, सारी बातों में तू चूक गया। अब आप बोलेंगे कि ये सारी बातों में मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं सारी बातों में कैसे पालन करूं? अरे बाबा, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि तू सारी बातों में परिपूर्ण निकले। पवित्र आत्मा को यही वरदान के लिए नहीं दिया गया, पवित्र आत्मा तुझे लंगड़े चलाने के लिए नहीं दिया गया, पवित्र आत्मा तुझे मुर्दे खड़े करने के लिए नहीं दिया, पवित्र आत्मा तुझे फेमस होने के लिए नहीं दिया, पवित्र आत्मा तुझे परिपूर्ण बनने के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा तुझे यीशु की दुल्हन बनने के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा तुझे चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं दिया गया, पवित्र आत्मा तुझे फेमस होने के लिए, पवित्र आत्मा तुझे परिपूर्ण होने के लिए दिया गया। पवित्र आत्मा तुझे यीशु के श्रृंगार, यीशु के वचन का श्रृंगार, यीशु का वचन के लिए दिया गया है। आज लोगों के अंदर एक गलतफहमी है, पवित्र आत्मा है तो मैं आग से भरूंगा, पवित्र आत्मा है तो मैं जोश से भरूंगा, कि भावनात्मक सेवा से बाहर निकले, भावनात्मक वचन से बाहर निकले, भावनात्मक लाइफ से बाहर निकले। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया कि तू यीशु में परिपूर्ण बने और अपने मुंह से ये बोलना छोड़ दे कि यीशु तो परमेश्वर का बेटा था, यीशु तो परमेश्वर था। नहीं, यीशु मसीह शरीर में होकर आया था, वो 100% मनुष्य भी था, 100% परमेश्वर था और उसे भी पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी ताकि वो परमेश्वर के मुताबिक बने। खुदा के लोगों, आपको मैं बताना चाहता हूँ,
मैं बहुत लोगों को देखा है, जब यीशु की बात करते हैं हम, यीशु तो हर बात में परखा गया, तो मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना हूँ, शैतान उनके मुंह से बोलने लगा था, यीशु परमेश्वर का पुत्र था, यीशु परमेश्वर था। नहीं खुदा के लोगों, 100% मनुष्य बनकर उसने सारी बातें कहा है, हर बात में वो परखा गया है। क्या लोभ लालच, क्या व्यभिचार, क्या घमंड, सारी बातों में परखा गया है। और प्रभु यीशु को मालूम था मेरे बच्चे भी परखे जाएंगे, इसलिए उसने पवित्र आत्मा दिया, इसलिए उसने कहा कि तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, बस हम उसकी मदद नहीं ले पा रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको मौका नहीं दे पा रहे कि वो मुझे यीशु की दुल्हन बनाए। आज पवित्र आत्मा को सिर्फ अन्य भाषा तक सीमित मत रखें, पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में काम करने दे कि आपको यीशु की दुल्हन बनाए। पवित्र आत्मा को काम करने दे कि आपको मदद करे। आपने उसको बंद करके रखा है, आपने उसको रोक के रखा है, आज अपने दिल को खोले, आज सरेंडर हो जाएं, नम्र बने कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में उन आत्मा के फलों को लाए। आज मैं कितने लोगों को जीवन में देखा है, अन्य भाषा बहुत बोलते हैं लेकिन एक क्षमा करने का हृदय नहीं है। मैंने कितने लोग को देखा है, अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन माफ करने का और दूसरे के जीवन में वो प्रेम का एक भी चिन्ह उनके अंदर नहीं दिखता। इससे सरासर समझ में आता है, सिर्फ ठनठना था पीतल और झंझना तो झांझ होकर मैं चल रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज आत्मिकता के क्षेत्र में मसीह का गवाह बन के जीवन बिताएं। मसीह का गवाह बने आप, ना कि बदनामी का कारण बने। मसीह का गवाह बने, आपका परिवार के लिए, आपके बाजू वाले के लिए, आपके समाज के लिए, आपके बस्ती के लिए। आपका बस्ती का लोग, आपका समाज का लोग, आपका परिवार का लोग बोलना चाहिए इसके अंदर सही आत्मा है, इसके अंदर यीशु मसीह है। यीशु को लोग, इस यीशु, तेरे अंदर यीशु को दिखना चाहिए। याद रखना, मसीहत में एक बात को मैं बताना चाहता हूँ कि मसीहत में जब भी आप कुछ भी करते हैं, लोग पहले आपको नहीं यीशु को देखते हैं। ये तो यीशु को मानता है, फिर ऐसा क्यों? ये तो यीशु की आराधना करता, फिर ऐसा क्यों? ये तो चर्च जाता है, फिर ऐसा क्यों? ये बाइबल पढ़ता है, फिर ऐसा क्यों? मैंने घर के लोग ही वो आपको बोलेंगे, घर के लोग ही आपके बारे में बोलेंगे, ऐसा क्यों? मैंने कितने लोगों के बारे में सुना है, ये प्रार्थना करता है तो भी इसके अंदर से क्रोध नहीं गया, ये प्रार्थना करता है तो भी इसके अंदर से झगड़ा नहीं गया, ये प्रार्थना करता है तो भी गाली नहीं गया। क्या जीवन जी रहे हम लोग? कैसे बदनामी का जीवन जी रहे हम लोग? आज बदनामी के जीवन से बाहर आए और आज से एक लाइफ को चालू करें कि आपके सोने, उठने, बैठने, चलने फिरने से भी यीशु का नाम रोशन होना चाहिए, यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। खुदा के लोग, आज अपने लाइफ को जांच कर दें। आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करना चाहिए, आपके अंदर यीशु काम करना चाहिए, आपके साथ स्वर्गदूत काम करना चाहिए। आपके जीवन में जब ये त्रिएक परमेश्वर काम करेगा, आपका लाइफ ऊपर उठेगा, आपका लाइफ एक महिमामय क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। क्यों रास्ते बंद है, क्यों दरवाजे बंद है, क्यों? कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ आपको यीशु में कमी नहीं है, मैं बोलता हूँ परमेश्वर की सामर्थ में कमी नहीं है। वो तैयार है, बस आपको तैयार होना है, बस आपको अपनी लाइफ को सरेंडर करना है। थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है खुदा के लोगों। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कहता है। बोलो, एक जन बोलो मेरे पीछे, पुराना खमीर निकाल कर, पुराना खमीर निकाल कर, बस दो बार मत बोलो, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। बोलो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो, शुद्ध करो कि नया गुंथा हुआ आटा बन जाओ, नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। माइक ऑफ रखो और सभी बोलो, पुराना खमीर निकाल कर नया आटा बन जाओ। पुराना खमीर बस कोई बोलना नहीं, बस अपने अपने घर में बोलो, पुराना खमीर निकाल कर नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पुराना खमीर निकाल कर, आप जानते हैं ये सिंपल वचन है, आपने बहुत बार सुना है। पुराना खमीर निकाल कर नया आटा बन जाओ। जांच कर देखो कौन सी पुरानी बातें आज भी मेरे जीवन में बैठी हुई है। जांच कर देखें कौन सी पुरानी आदत आज भी है मेरे अंदर, जो मैं प्रभु यीशु में आने से पहले करता था, क्या आज भी वही है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंधे की आंखें खुलने से ज्यादा, लंगड़ा चलने से ज्यादा, दुष्टात्मा निकलने से ज्यादा
एक व्यक्ति की सबसे बड़ी गवाही होती है, वो बोलता है मैं पहले पाप का जीवन जीता था, यीशु में आने के बाद पाप छोड़ दिया, अब पवित्र जीवन जीता हूँ। ये बहुत बड़ा चमत्कार है तुम्हारे जीवन में। आप अगर कोई बहन सुन रही है मुझे, यदि आप बहन है, कोई स्त्री है, यदि आप बोलेंगे कि मैं पहले झगड़ा करती थी, अब यीशु में आने के बाद मेरे अंदर से झगड़ा बंद हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार तेरे जीवन में, बहुत बड़ा चमत्कार। और ये चमत्कार बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। परमेश्वर के लोगों में बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर इतिहास को दो भाग करने वाला खुदा है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला खुदा है, आपकी लाइफ को दो भाग करने वाला खुदा है। वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो भाग हो गया। एक जन बोला मेरे पीछे, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो भाग हो गया। एक ही व्यक्ति बोला, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे दो भाग हो गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे दो भाग हो गया। यीशु के पहले और यीशु के बाद, बोलो मेरे पीछे, यीशु के पहले, यीशु के पहले, बोलो यीशु, और यीशु के बाद, और यीशु के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी खुदा के लोगों, मैं यीशु का नाम तो ले रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा स्वभाव, मेरा पाप का जिंदगी दो भाग नहीं हुआ है। याद रखना परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को जांच कर देखें। जब पतरस ने प्रचार किया, सुनने वाले के हृदय छिद गए, सुनने वाले के हृदय छिद गए। पुराने समय में, नए नियम में भी जब कोई गलती होती थी, जब कोई बहुत बड़ा ये होता था, तो लोग अपने वस्त्र को फाड़ते थे। लेकिन परमेश्वर ने चेतावनी भरे शब्द दिया, मेरे पास आओगे तो अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ के आओ, अपने जीवन को ही दो भाग करके आओ, आर या पार। एक तो पुराना जीवन, नहीं तो नया जीवन, दो नावों में पैर रख के मत चलो, नहीं तो दुष्टात्मा काम करेगी। मैं लिख के देता हूँ, लिख के, दुष्टात्मा काम करेगी, दुष्टात्मा, शैतान काम करेगा आपके जीवन में। लिख के देता हूँ, यदि पाप की जिंदगी जिएंगे, गलत जिंदगी जिएंगे, दुष्टात्मा काम करेगी, शैतान काम करेगा, और आप ठोकर का कारण, बदनामी का कारण, नामधारी का कारण ठहरेंगे। और परमेश्वर का आत्मा ऐसा है कि वो नामधारी का कारण नहीं, वो गवाह बनाता है। मैंने कहता, प्रेरित के काम पढ़े, जब वो सामर्थ आएगा तो तुम मसीह का गवाह बनेंगे, खुदा ने कहा है। वो सामर्थ गवाह बनाता है, और दुष्टात्मा का सामर्थ बदनामी बनाता है। आज अपने जीवन को जांच कर देखे, पुराने खमीर को निकाल डालें, पुराने खमीर को निकाल डालें, पुराना क्रोध, पुराना गुस्सा, पुराना चुगली चाय का, निंदा का स्वभाव, पुराना वो दोस्त लगाने का स्वभाव निकाल डालें। आज दूसरे का जीवन देखे मत, पास्टर का जीवन मत देखे, अपना जीवन देखे। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, यीशु का प्रचार कम करते हैं, पास्टर का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। आज यीशु का प्रचार करना चालू कर, पास्टर का प्रचार बंद कर दे। यीशु परमेश्वर का आत्मा की चेतावनी है आज सब लोगों के लिए, यीशु का प्रचार करें। यीशु के प्रचार करने से तुझे रिवार्ड मिलेगा, ना कि कलीसिया का प्रचार, पास्टर का प्रचार करने से रिवार्ड बनेगा। परमेश्वर के लोगों, आपको बताना चाहता हूँ, पुराना खमीर निकाल डाले, पुराना जो भी था जांच कर देखे। आज रात को जांच कर देखे, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, जांच कर देखें कि मैं पहले कैसा था और अभी कैसा हूँ। मैं यीशु में आने के बाद मेरी जिंदगी कैसी थी और अभी कैसी है, जांच कर देखना। आज मैं यीशु में आने के पहले झगड़ा करता था, यीशु में आने के पहले मैं बहुत गाली देता था, यीशु में आने के पहले मैं बहुत ज्यादा ये करता था। बहुत लोगों को मैंने सुना है, यीशु में आने के बाद बोलते हैं मैं अभी थोड़ा थोड़ा झूठ बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा गाली देता हूँ, पहले समान नहीं रहा। अरे थोड़ा नहीं, पूरा बदल जा, पूरा बदल जा, पूरा अपने जीवन को चेंज कर डाल। मसीह जिंदगी एक टर्निंग पॉइंट है। तो जा रहा था उत्तर दिशा में, अब पलटा के अपने आप को पूर्व दिशा में डाले, पलटा ले। लेफ्ट राइट में चलना है तुझे, यू टर्न मारना है, तुझे पूर्व दिशा में जाना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यू टर्न मार, अपने लाइफ को यू टर्न मार, पूरा पलटा ले। इसलिए खुदा के लोगों में बताना चाहता हूँ आपको, नया पुराना खमीर निकाल डाले। आज जो भी आज मेरे वचन को सुन रहा है, अपने जीवन से पुराने खमीर को पूरी तरह से निकाल कर फेंके। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, परमेश्वर का आत्मा आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में एक अद्भुत काम को प्रकट करेगा। और बार बार आपके जीवन से शिकायत नहीं आएगी, आपके जीवन से शिकायत खत्म हो जाएगी। आपके जीवन से यही होगा,
एक यही गवाही निकलेगी कि अब मेरे जीवन में शांति है, अब मेरे जीवन में प्रभु का वास है, अब मेरे जीवन में वो परमेश्वर काम कर रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है खुदा के लोगों, 12 महीने मैं इसको सुनता हूँ, वो रोते ही रहता है। प्रभु यीशु ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु को छोटा ना करें, प्रभु यीशु को बच्चा मत बनाए। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, अद्भुत काम करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वो सिर्फ बाहर विदेश में काम कर रहा है ऐसा नहीं है, वो पंजाब में काम कर रहा है ऐसा नहीं है। आज हमारे जीवन में भी काम कर सकता है, आज हमारे जीवन में भी आश्चर्यकर्म कर सकता है। अपने लाइफ को चेंज करें, अपने आप को नम्र करें, दीन करें और प्रभु को काम करने। आज प्रभु काम करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रुकावट बन रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं खुद रुकावट बन रहा हूँ प्रभु की सामर्थ्य को काम करने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा मेरे पीछे आएगा अपने आप का इंकार कर, मेरे पीछे आएगा तो अपने आप का इंकार कर। सबसे पहले बाजू वाले का नहीं, पड़ोसी का नहीं, परिवार का नहीं, अपने आप का इंकार कर। एक व्यक्ति बोले मेरे पीछे, यीशु मसीह में आने पर अपने आप का इंकार कर। एक व्यक्ति बोले अपने आप का इंकार कर। यीशु मसीह में आने का अपना आप का इनकार कर। क्या नाम है इस बहन का जिसने बोलिए? नाम बोलो, नाम। हाँ मेरा नाम, हाँ प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम श्यामा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है वचन के द्वारा कि अपने आप का इंकार कर। सबसे बड़ा दुश्मन इस जगत में कोई है, हम खुद हैं। सब लोग बोले सबसे बड़ा दुश्मन मसीह जगत में यदि मुझे आगे बढ़ने से कोई रोकता है वो मैं खुद हूँ। यदि मुझे स्वर्ग में जाना है या नहीं जाना है मेरे हाथ में है। बाजू वाला स्वर्ग उठा के नहीं ले जाएगा तुझे, तेरा परिवार उठा के नहीं ले जाएगा, पास्टर नहीं ले जाएगा। तुझे खुद जाना है। तेरा लाइफ और तेरा मसीहत, तेरा आत्मिक जीवन पर्सनल खुदा से कनेक्ट है, यीशु से कनेक्ट है। तुझे खुद अपने आप का इंकार करना है, मतलब अपने पुराने खमीर को निकालना है, पुराने स्वभाव का इंकार करना है, पुराने मय पने का इंकार करना है, पुराने झूठ का इंकार करना है, पुराने कपट का जलन पने का इंकार करना है, पुराने नाना प्रकार के व्यभिचार का इंकार करना है और नया आटा बन के प्रभु के सामने पेश आना है और बोलना है कि यीशु ये ले, मैं आटे के माने अखमीरी रोटी बन के तैयार हूँ, मुझे ग्रहण कर। अखमीरी रोटी, अखमीरी रोटी, वो रोटी बनो ना जैसा वो पसंद, जो रोटी को चाहता है वो रोटी बनो ना। आज ऐसी रोटी मैं बनाऊं जो रोटी को वो खाएगा भी नहीं, ऐसी रोटी मैं बनाऊं मुंह में रखेगा फेंक देगा वो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं ऐसी रोटी बन मुंह में रखेगा तो उसका प्रभु यीशु बोलेगा अरे ये कड़वा लग रहा है, अभी भी ये पूरी तरह से बना नहीं है, पूरी तरह से पका नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े मीटिंग अटेंड करने से, बड़े बड़े क्रूसेड अटेंड करने से, बड़े भविष्यवक्ता के सामने जाने से, बड़े बड़े सामर्थ्य भरने से, बड़े बड़े अन्य भाषा बोलने से, बड़े से बड़े वरदान पाने से पहले एक गूंथा हुआ आटा बन, एक मसीह को पसंद आने वाली अखमीरी रोटी बन, जो अखमीरी रोटी वो चाहता है। परमेश्वर के लोगों, तेरा जीवन एक ऐसा स्वाद भरा होना चाहिए कि मसीह को पसंद आना चाहिए। जब तुझे वो टेस्ट करे तो बोलना चाहिए कि ये मेरे योग्य बन चुका है। ऐसा फल बन कि प्रभु को तू मीठा लगे। आज दिखावे का जीवन बंद करें, कलीसिया को दिखाओ मत, पास्टर को दिखाओ मत, दिखावे का जीवन बंद करें, ढोंगी जीवन बंद करें, गड़बड़ी का जीवन बंद करें और प्रभु को पसंद आने वाला ही जीवन बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज कितने लोग तैयार हैं अपने आप को जांच के देखने के लिए कि मैं पुराना आटा, पुराना खमीर निकाल कर मैं नया आटा बनना चाहता हूँ? आज कितने लोग तैयार हैं? एक पश्चाताप करें थोड़ा समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर अभी परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, आपके ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा सामर्थ उतरेगा और आपके ऊपर से अंधकार का साया अभी जाएगा। अभी आज से वो शैतान की हुकूमत, जो आज्ञा नाम मानने वालों पर और शैतान के हाथ में सौंपा हुआ जीवन आज ही खत्म होगा। यदि आज इस वचन के आधार पर आप नम्र बनेंगे, आज कोई अधिकार नहीं रहेगा शैतान का, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का अधिकार आपके ऊपर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मसीहत का अधिकार आपके ऊपर रहेगा।
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के दूत आपके साथ चलेंगे और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हजूरी आपके साथ चलेगी, ना कि दुष्ट आत्मा। ओ हालेलुया। आज थोड़ा समय, बस 1 मिनट, आधा मिनट पश्चाताप करें, कबूल करें। ओ हाले, और वो पुराने खमीर को त्याग दें, पुराने स्वभाव को त्याग दें, एक नया गुंथा हुआ आटा बने, एक नई रोटी बने जो मसीह को पसंद है। हालेलुया। राबा लाबा शाका राबा लाका सुरा रिकादारा लाबाना डाबा का तुदी भी डाबाना डाबाना डाबा का तुदी भी नबाना डाबा का सुरा सिकंदरा लाबाना डाबा का सुरा। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा आपने सभी से बात किया, हमसे बात किया, मुझसे बात किया। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं सभी को क्षमा कर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु ने क्षमा कर, हमसे गलती हुई है जाने अनजाने में। और प्रभु हम पर शैतान की वो योजना चल रही थी, लेकिन आज के बाद खुदा शैतान की योजना नहीं, आपकी योजना हमारे अंदर आए। आज दुष्ट की हुकूमत नहीं, आज तेरी हुकूमत आए। प्रभु यीशु, तू मेरा पिता है, पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु, मुझ पर अंधकार के हाकिम का अधिकार नहीं, मुझ पर तंत्र मंत्र का अधिकार नहीं, मुझ पर पीढ़ी के श्राप का अधिकार नहीं, मुझ पर पीढ़ी की उस ताकत का अधिकार नहीं, कोई अंधकार का साया का अधिकार नहीं मुझ पर पवित्र आत्मा का अधिकार होने पाए। मैं मंदिर होने के लिए बुलाया गया पवित्र आत्मा का, मैं पवित्र आत्मा का ओ यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का ओ संदूक की मानी प्रभु यीशु मसीह में चलने पाऊंगा, के संदूक की मानी। यीशु मसीह धन्यवाद। हालेलुया। रगादाना माना शुक्रिया अंतराला वाला डाबा का रिखंदरा लावाना डाबा का चुरा। आज से परमेश्वर पिता मैं नाम धरे का कारण नहीं, एक गवाही का कारण बनूंगा। आज से मैं गवाह बनूंगा यीशु मसीह तेरा राबा लाबा शाका राबा लाबा। आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके ऊपर से अंधकार का हाथ हट रहा है, अंधकार का हाथ हट रहा है, तंत्र मंत्र यीशु के नाम से टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। राबाला शाका राबाना का चुरी बीडा बना डाबा का चुरा खादा बना डाबा का चुरा। अपने वीडियो ऑन करें, सिर्फ वीडियो ऑन करें, अपना चेहरा ऑन करें, सिर्फ रेखांदारा लाबाना डाबा का चुरा। अपने वीडियोस को ऑन करें, सिर्फ रेखांदारा लाबा, अपने चेहरे को दिखाएं सिर्फ। ओरी बारा बाला मछुड़ा राबाला डाबा का चुरा। ओरी अंदारा लाबाला डाबा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। ओरी बाला बारा बाला सिर्फ वीडियो ऑन करें। शाका राबाना का चुरा राबाला डाबा का चुरा। सिकादारा लाबाला डाबा का चुरी बिना बाला डाबा का चुरा डाबाला डाबा का चुरा। सिकंदरा लाबाला डाबा का चुरा खदा दी अंदरा लाबाला डाबा का तेरे हर अंधकार का साया आपके ऊपर से हटने जा रहा है अभी इसी घड़ी जो बीमारी का रूप लेकर बैठा हुआ, जो नाना प्रकार की उस दुष्टात्मा का रूप लेकर बैठा हुआ, हालेलुया राखा था लाबाना था लाबाना डाबा का चुरा। आपके ऊपर जो अभी तक कब्जा किया हुआ था, आपके ऊपर जो अभी भी काम कर रहा था, वो आज हार रहा है। आज यीशु के नाम से आपके ऊपर से अंधकार का साया 2 भाग हो रहा है। आज के बाद तंत्र मंत्र का कोई अधिकार नहीं आपके ऊपर से। रीबाला बादशाह राबाना का तुझी भी खादा वाला दाबा का चुरा। परमेश्वर के लोगों आप गवाह होने के लिए बुलाए हैं। परमेश्वर के लोगों आपके द्वारा वो एक बड़ी रोशनी, बड़ा उजाला चमकने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आपके द्वारा मसीह की रोशनी, मसीह का उजाला चमकने के लिए आप बुलाया गया है। ओ रबा लबा रबा नबा छुड़ा रबा। ओ कोई भी दीवा लगाकर नीचे नहीं रखता, वो ऊपर रखता है दीवट को। आप एक दीवट के मानिंद बुलाए गए हैं ताकि आप ऊंचाई पे लेके जाएं। ओ रिबा रबा, आप पूछ नहीं सिर बनने के लिए बुलाया गया है, आप नीचे नहीं ऊपर चलने के लिए बुलाया गया है। ओ रिखान थारा लबा नबा शाका रबा ना का चुरा। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी एक बड़ी गवाही आपके ऊपर खड़ी हो रही है। रबा लबा, आप बड़ी गवाही के साथ खड़े हो रहे हैं। आप बड़ी गवाही के साथ आप आने वाले समय में गवाही देंगे। रिबा लबा शाका रबा लबा। इसी घड़ी प्रभु यीशु, मैं आपके लहू को याद करता हूँ। यीशु मसीह, आपके लहू को याद करता हूँ। मैं तेरे लहू से इन्हें क्षमा मिल गई है। प्रभु यीशु, तेरे बलिदान के द्वारा इन्हें माफी मिल गई है। प्रभु यीशु, तेरे बलिदान के द्वारा इन्हें शिफा मिल गई है। प्रभु यीशु, तेरे बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु इन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु तेरे बलिदान के द्वारा प्रभु इस पर अंधकार का अधिकार नहीं। प्रभु आज हाकिम हार गया है। यीशु मसीह, तेरे लहू को इनके ऊपर रिलीज करता हूँ। तेरा लहू यीशु मसीह, तेरा दास होने के नाते इनके ऊपर मैं छिड़कता हूँ यीशु के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सारे बंधन को मैं ब्रेक करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हर अंधकार की शक्ति को मैं बांध देता हूँ मत्ती 18 के अनुसार, और आज्ञा दे रहा हूँ इनके जीवन से निकलकर यीशु के नाम में। सारा बीमारी की आत्मा, गुप्त बीमारी, सारा दर्द यीशु के नाम से फ्री, यीशु के नाम में प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आज सेवा टेल करने वाली आत्माएं, आज प्रभु आपका सामर्थ्य इनके ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ पूरी तरह से, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का लहू लगाता हूँ प्रभु। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। आमीन समय भाई प्रभु के आमीन आमीन यस पास्टर जी। प्रभु के दास
प्रभु आपको आशीष करें। एक बहुत अच्छा प्रभु के आत्मा का एक फ्लो, प्रभु का आत्मा का एक बड़ा फेवर आपके ऊपर काम कर रहा है और परमेश्वर चाहता है कि आप वो आने वाले समय में आप ऐसे बिजी, आपको खाना खाने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा फेवर को ला रहा है। आपको परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए, अपने कार्य के लिए बिजी करने जा रहा है। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं आशीर्वाद करता हूँ आपको, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं आपके जीवन को ओ हालेलुया राबालाबा शाका राबाना का दुरंकाना मना का तेरे रिहंदरालाबा, परमेश्वर आपके जीवन में एक 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 जगह में, एक लेवल, एक बड़े जगह में प्रभु आपको खड़ा करने जा रहा है। एक मैं माइक हाथ में लेकर और आप एक कोट, टाई कोट पहन के आप गवाही देते हुए खड़े हैं। आप गवाही दे रहे हैं एक जगह में और परमेश्वर आपको एक जगह में, परमेश्वर रास्ता खोल रहा है, आपको कहीं परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करें, आशीष करें और इस सेवा के लिए प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे आगे, यीशु के नाम, आमीन।